खुद को इतना काबिल बनाना है कि पाने वाले को कदर और खोने वालों को पछतावा हो। जब कभी हारने लगो तो खुद से पूछना, बस इतना ही दम था। किसी और जैसा बनने से बेहतर है कि आप अपनी पहचान खुद बनाएं। समस्या परिस्थिति से नहीं है, इसका जन्म विचारों से होता है। जिनकी सोच समृद्ध है वह कभी गरीब नहीं होता। आपका सबसे अच्छा दोस्त आप ही हैं। अपने अस्तित्व को मजबूत बनाएं। जो लोग दूसरों का अनुसरण करते हैं उनका अपना कोई भविष्य नहीं है। तुम्हें जो भी करना है तुम्हें ही करना है। कोई भी आपका समर्थन या मदद करने नहीं आएगा। हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद है, और जब तक हम हैं उम्मीद कायम है। करियर की चिंता भी अजीब होती है, हंसते हुए चेहरों से रौनक छीन लेती है। हारेंगे नहीं, इस बात की तसल्ली रखिए। यूं मिटना होता तो कब के मिट गए होते। जब भरोसा खुद पर हो तो सब कुछ संभव है। सब्र कभी मत खोना, हर बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है। वक्त का इंतजार कीजिए जनाब, वादा है बहुत बेहतरीन नजारा दिखाएंगे। जब भरोसा खुद पर हो तो डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सारा वक्त लगा दो अपना वक्त लाने में। उनको भी होली मुबारक जिन्होंने वक्त के हिसाब से अपने रंग बदले। समुंदर जब लहरें लेना छोड़ दे तब समझ लेना अब सुनामी आएगी। जब युद्ध लंबा हो तो सारे शस्त्र एक साथ नहीं चलाए जाते। बहुत सवाल उठ रहे हैं हमारी खामोशी पर। सब्र करो, जवाब खतरनाक मिलेगा। अभी मंजिल पर नजर है, लोगों को बाद में देख लेंगे। लाइफ में कौन आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिरी तक कौन रहता है ये इंपॉर्टेंट है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। थोड़ा सब्र रखो, हम भी मैदान में आएंगे और माहौल क्या होता है वो भी बताएंगे। इंतजार कर BRO, हम क्या कर सकते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। शरीफ रहना आदत है, हमारी कृपा करके इसे हमारी कमजोरी ना समझे। जीवन में सही राह दिखाने वाला एक ही मित्र है और वो है अनुभव। शेर नहीं, भेड़िया बनो, क्योंकि यही वो जानवर है जिसके गले में आज तक पट्टा नहीं डला। जब मेहनत नाकाम हो जाए तब तरीके बदलो, मंजिल नहीं। कुछ बड़ा करने की तैयारी चल रही है, इसलिए तो हम महफिलों में दिखाई नहीं देते। ज्यादा कुछ नहीं, बस खुद की कमाई से अपने सारे सपने पूरे करने हैं। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, वो सब होगा हासिल। तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। प्रैक्टिस इतनी खतरनाक करो, मैदान में उतरते ही दुश्मन के पैर कंपने लगे। कंपटीशन के चक्कर में डिप्रेशन में न जाएं, क्योंकि बाजार में नई मूंगफली आने से बादाम के दाम नहीं गिरा करते। जिसने भी दिया है एक बूंद भी सहारा जिंदगी रही तो समंदर लौटाएंगे। सब्र कभी मत खोना, हर बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है। हालातों से हारने वाले हम नहीं, आज हवा तुम्हारी है, कल तूफान हमारा होगा। मेहनत लगती है खुद की पहचान बनाने में। फिल्टर लगाने से सिर्फ चेहरा साफ होता है, किरदार नहीं। जीवन में रिस्क तभी लेना जब बुरे से बुरे वक्त को झेलने की ताकत हो। कामयाबी हमेशा पसंदीदा चीजों की कुर्बानी मांगती है। खेल तो हर कोई खेलता है, पर जीतता वही है जो समय पर पासा पलटना जानता हो। रातों को नींद ना आना, टारगेट की टेंशन होना और बेवजह हर रोज बेचैन होना। समझ लो तुम इतिहास रचने वाले हो दोस्त। रिस्क हमेशा बढ़ा लो। जीत गए तो घर वाले खुश और हार गए तो पड़ोसी खुश। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हमेशा हद पार करनी पड़ती है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू कर देता है। अपनी मेहनत पर इतना यकीन तो है, उड़ान देर से ही सही लेकिन सबसे ऊंची होगी। मालिक बनने से पहले मजदूर बनना पड़ता है। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते जा रहे हैं। धूप कितनी भी तेज हो उससे समंदर नहीं सूखा करते। परेशानियां तो आएंगी ही, कम उम्र में साम्राज्य बनाने में जो लगे हुए हैं। बहुत मुश्किल है मुझे गिराना, क्योंकि मैंने चलना ही ठोकरों से सीखा है। जो भी खोना था खो चुके हैं, अब सिर्फ हासिल करने की बारी है। एक कामयाब मर्द के पीछे औरत नहीं, बाप की पुरानी जिंदगी होती है। कोशिश तो सबकी जारी है, वक्त बताएगा कौन किस पर भारी है। मेरे भाई वक्त जैसा बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। ये दुनिया दिल वालों की नहीं, पैसे वालों की दीवानी है। भगवान हीरा सभी को बनता है, पर चमक हमें खुद ही लानी पड़ती है। जिंदगी की ठोकर ने एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो भरोसा सिर्फ अपने पैरों पर ही रखो। ताकतवर आदमी अकेले पाए जाते हैं, कमजोर आदमी हमेशा भीड़ में होते हैं। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उठाया हुआ कदम अब पीछे नहीं जाएगा।
जिंदगी उसको हराना चाहती है जिसने कभी वक्त के सामने घुटने नहीं टेके। बस ऊपर वाले पर विश्वास रखो। कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। बाहर से रहो साइलेंट, मगर अंदर से वो तूफान नहीं रुकना चाहिए जिसे कामयाबी कहते हैं। जिंदगी में एक बात समझ आ गई है, बदले से ज्यादा बदलने में मजा है। कोशिश में दम रखो, बाकी देना तो उसके हाथ में है। बुरा वक्त ऐसी तिजोरी है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। समझदार वही है जिसे मालूम है कि बेवकूफ कब बनना है। जिस दिन अपनी मेहनत का सिक्का उछलेगा उस दिन हेड भी अपना होगा और टेल भी। कभी कभी राजा को भी याद दिलाना पड़ता है कि आखिर वो जंगल का राजा क्यों है। जीत खामोशी से ही प्राप्त करना। लोगों को हमेशा लगना चाहिए कि आप हार रहे हो। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। सपना हमेशा बड़ा से बड़ा देखो। मेरे दोस्त, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। ये कभी मत मानो कि जिसके पक्ष में बहुत से लोग हैं वही सच्चा मनुष्य है, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में 90% लोग थे। पेड़ पर बैठा पक्षी डाल टूटने से कभी नहीं डरता, क्योंकि उसे डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा होता है। समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपको क्या करना है। मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, कृपया बात करते वक्त शब्दों की मर्यादा रखें, अन्यथा आपका भविष्य बिगाड़ दिया जाएगा। अपने काम में इतना एक्सपर्ट बनो कि सामने वाला सोच में पड़ जाए कि इसने किया कैसे। सही कहते हैं कि हारा हुआ इंसान दूसरे प्रयास में दुगनी पावर के साथ आता है। कोशिश कर, हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। बस एक चीज आपको गुलाम बनाती है और वो है आपकी सोच। जैसे आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो। खुद पर इतना भरोसा है कि जहां कोई साथ ना दे वहां अकेले खड़े रह सकते हैं। चीते की चाल बाज की नजर और स्टूडेंट की पढ़ाई पर संदेह नहीं करते, कभी भी टॉप कर सकते हैं। 1 साल लगातार फोकस और जी तोड़ मेहनत आपको जिंदगी में दूसरों से 5 साल आगे ले जाएगी। भरी ठंड में पसीना बहाने की जो खुशी होती है ना, वो सबके बस की बात नहीं है। अपना टाइम आने दे मेरी माँ, सपने तू देखना, पूरा तेरा बेटा करेगा। जैसे घोड़ा हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ता है, वैसे ही कठिनाइयों से घबराए बिना तुम्हें भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। पहले मुझे अपने क्रोध से डर लगता था, अब खामोशी से भी डर लगता है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मेरा क्रोध किस रूप में बाहर आएगा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वही है जिसने अकेले जीना सीख लिया हो। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसले लेकर उनको सही साबित करना काबिलियत है। मैं तैयार हूं माधव, तुम बस अब मेरे मन को संभाले रखना। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। एक बार फेल होने के बाद कभी नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसी जुनून के साथ दोबारा कोशिश करना चाहिए। डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, क्योंकि कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। अपने आप को बनाने के लिए अपने आप को दांव पर लगाना जरूरी है। अगर दिल में जुनून है तो तू पत्थर पे भी फूल खिला देगा। हौसला रख, मेहनत कर, एक दिन तू रेगिस्तान को भी गुलिस्तान बना देगा। सफलता यूं ही नहीं मिलती, सफलता के लिए खुद के दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। आदमी को सुविधा दो तो वो अपना लक्ष्य भूल जाएगा, और उसी आदमी को कष्ट दो तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जान लगा देगा। दिमाग में बैठा लो, जो है उसी से शुरू करो, जहां हो वही से शुरू करो। परफेक्ट मौके के इंतजार ने लाखों सपनों को खत्म कर दिए। प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, गोल पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगी। हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी, बस प्रयास करो। आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। हर फैमिली में एक ऐसा बच्चा जरूर होता है जो अपने हालातों को बदल कर रख देता है। दोस्त, हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। वो वक्त का खेल था जो बीत गया, अब हम खेलेंगे और वक्त देखेगा। सब कुछ खो भी दिया तो परवाह नहीं, क्योंकि शून्य से सब कुछ खड़ा करने का दम हम आज भी रखते हैं। समझने के लिए उम्र कम पड़ जाएगी, हम डर कर नहीं सब कर कर शांत बैठे हैं। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, उठो, संघर्ष करो, सामने जिंदगी खड़ी है। दोस्त,
यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो उदास मत होना, बस खुद को इतना कामयाब बना लेना कि ठुकराने वाले को जिंदगी भर पछतावा रहे। थक जाता हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि जवाब देना है कुछ इज्जतदार लोगों को। मेहनत एकमात्र कुंजी है। सफलता का रास्ता अभ्यास से होकर गुजरता है। जितना अधिक अभ्यास करोगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। आ रहा हूं अपनी हालातों से सीखकर, इस बार टूटेंगे नहीं तोड़ेंगे। महारत कोई संयोग नहीं है, यह समर्पण, अभ्यास और हार न मानने का परिणाम है। मेहनत की भट्टी में तपा आदमी राख नहीं खरा सोना बनता है। भरोसा जब खुद पर हो तो किस्मत को बीच में नहीं लाते। हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में कभी काम नहीं करता। किस्मत आपको कब कहां ले जाएगी ये सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। बुरा बनो तो इतना बनो कि ना कोई सुधार सके और ना कोई कुछ उखाड़ सके। वक्त ने थोड़ा साथ क्या नहीं दिया तो लोगों ने काबिलियत पर शक करना शुरू कर दिया। अपने आप पर काम करना शुरू करे, बाकी सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। अब आखिरी बार कोशिश की जाएगी, या तो कुछ बड़ा होगा या फिर सब कुछ खत्म। शरीर टूट जाए फर्क नहीं पड़ता, मगर पैसा कमाने का सपना नहीं टूटना चाहिए। मेहनत इतनी करनी है कि कल को कोई कह ना पाए कि औकात ही क्या है इसकी। फिर एक दिन गांव में खबर आएगी किसी का बेटा अफसर बनकर लौटा है। मैं गुस्सा आने पर घर वालों की नहीं सुनता तो बाहर वालों की क्या घंटा सुनूंगा। शिकायत मत करो, दर्द का आनंद लो। मुझे मेरे व्यवहार से मत आंकना, आप वही देखते हो जो मैं दिखाना चाहता हूं। अपने साथ गलत करने वालों को जरूर याद रखो, लेकिन हिसाब उनका भी रखना जिन्होंने खड़े होकर तमाशा देखा था। कुदरत के फैसले पर शक न करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। गांव के सारे कुत्ते जब एक साथ भौंकने लगें तो समझ लीजिए सड़क से कोई ऐसा गुजर रहा है जिसका सब मिलकर भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। सही कहते हैं कि हारा हुआ इंसान दूसरे प्रयास में दुगनी पावर के साथ आता है। अपनी सारी परेशानी छोड़कर सुबह एक लंबी दौड़ लगाने पर एक अलग सा सुकून मिलता है। जीतने का जुनून चढ़ जाए तो गिरने का डर खत्म हो जाता है। पैसे कमाने के मामले में एक चीज तो सीखा है कि दिमाग जितना ठंडा रहेगा जेब उतना ही गर्म रहेगा। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, पर सफल होने के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी होता है। हार मानने से पहले एक बार फिर से खुद को जोर दो। शायद तुम्हारी मेहनत तुम्हें सफलता तक पहुंचा दे। सफलता वही मिलती है जो जिद्दी होता है, ना थकता है, ना हार मानता है, सिर्फ आगे बढ़ता है। जो असफलता से नहीं डरते उन्हें सफलता मिलती है। जो हार मान लेते हैं उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती है। सफलता तभी मिलती है जब आप मेहनत करते हैं। सोचिए नहीं बल्कि कदम उठाइए, फिर देखिए सफलता का चमकता सितारा। जिंदगी के हर मोड़ पर साथ तुम्हारे होंगे कुछ लोग, उनमें से कुछ तुम्हें हार मानने के लिए कहेंगे, पर तुम न झुकना। सफलता का सीधा रास्ता नहीं होता, रास्ते में कांटे होते हैं, पर सही इरादे से चलो, फिर सफलता तुम्हारे पास होगी। करते रहिए काम, फल तो होगा जरूर, पर जब आपकी कोशिशें आकाश छू रही होंगी तब जाकर लोग कहेंगे कि उसने अपना सपना पूरा कर ही लिया। कुछ तो खुश होकर जिए, जिंदगी बहुत छोटी होती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास एक ही जिंदगी होती है। अगर आपको सफल होना है तो हमेशा बारिश का इंतजार मत कीजिए, बल्कि अपनी नाव बनाइए और समुंदर में जाने की कोशिश कीजिए। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तेरे हौसलों के वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी, तुम देख लेना सफलता जरूर मिलेगी। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। सफलता की राहों पर चलेगा तू, गिरेगा तू, संभालेगा तू, आखिरकार मंजिल तक पहुंचेगा तू। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद्द पर अड़ तो सही। सफलता की राहों पर जब जब धैर्य टूटा है, संभालो तभी सफलता से उसका दामन छूटा है। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पूरी जिंदगी पछताएं।
हर तकलीफ इंसान को दुखाता तो बहुत है, पर यही तकलीफ इंसान को सिखाता भी बहुत है। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का जीना है। दूसरों के ऊपर विश्वास करना छोड़ दे दोस्त, आखिरदार तुझे अपने आप खुद ही जीना है। दुनिया की तकदीर बदलनी है तुझे, पूरी दुनिया को जीतना है तुझे। हाथों की लकीर तुझे रोक नहीं सकती, इन लकीरों से भी आगे जाना है तुझे। उदासियों की वजह बहुत हैं जिंदगी में, दिल टूटने के गम भी कुछ कम नहीं, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। लोहे का दिल रखना सबके दम की बात नहीं, सफर की शुरुआत करने वाले ही मंजिल पार करते हैं। एक बार मंजिल की ओर चलने का हौसला तो दिखाओ। जिंदा दिल मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी मैदान में आ जाते हैं। साहसी वो हैं जो निश्चित हार के बावजूद मैदान से भाग नहीं जाते हैं, पर निश्चित हार को विजय में पलटने वाले ही असली योद्धा कहलाते हैं। रख हौसला तू, तेरा भी समय आएगा। प्यासे के पास समुंदर खुद चलकर आएगा। मंजिलों के रुकावट से मायूस ना हो ऐ मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और वहां पहुंचने का मजा भी आएगा। जीवन की असली उड़ान भरना अब भी बाकी है। जीवन के कई इम्तिहान पास करना अभी बाकी है। अभी तो हाथ में ली है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान नापना बाकी है। कामयाबी के रास्ते में पीछे मूर के ना देख, कोई भी साथ नहीं मिलेगा। बढ़ता चल तू अकेला ही अपने मंजिल की ओर, कामयाबी के बाद तुझे सारा जहां खद्दा मिलेगा। जब पहाड़ चढ़ने के ठान ली है तो ऊंचाइयों से क्या डरना। जब अपना नसीब खुद लिख लिया है तो इस जालिम दुनिया से क्या डरना। अगर उड्डच ना पाओ तो दौड़ डरना सीखो, दौड़ ढाह ना पाओ तो चलना सीखो, चल ना पाओ तो रेंगना सीखो। बहाने हजारों होंगे रुकने के लिए, लेकिन अपने मंजिल की ओर हमेशा बढ़ना सीखो। प्रगति हमेशा सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर होती है जितने खराब हालातों से आप लड़ेंगे। कामयाबी उतनी ही बड़ी होगी, कठिन सड़कें हमेशा खूबसूरत जगह की ओर ले जाती हैं। असफलता यह सिद्ध करती है पूरे मन से नहीं बल्कि अधूरे मन से हुआ था। तलाश करो उन रास्तों की जहां से कोई गुजरा ना हो। सफलता सही निर्णय के बाद आती है, और सही निर्णय असफलता के बाद हीरे को परखना है। तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हार का इंतजार कर रहे हो। हजारों मीलों की यात्रा की शुरुआत हमेशा एक कदम से ही होती है। अभी से वो होना शुरू कीजिए जो आप भविष्य में होंगे। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। गलती उसे कहते हैं जिससे आपने कुछ नहीं सीखा। अनुभव की भट्टी में जो तपकर जलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। हम कई बार असफल हो सकते हैं लेकिन हार नहीं सकते। अगर हम पाने की इच्छा रखते हैं तो कोशिश भी हमें ही करनी पड़ेगी। सही समय पर सही तरीके से सही चीज करना ही सफलता है। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। अच्छे वक्त का इंतजार करो। संघर्ष और धैर्य के साथ हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जहां तक तुम देख सकते हो जाओ, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप आगे देख पाएंगे। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े है कि लोग क्या कहेंगे। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर समय जरूर बदलता है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ डचता है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी।
हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो यह आपकी जीत है। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कभी कभी आप अपनी खुद की ताकत का एहसास नहीं करते हैं जब तक कि आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना नहीं करते। जब लोग आपको कॉपी करने लगें तो समझ लेना जिंदगी में सक्सेस हो रहे हों। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती न लगने लगे। जिस व्यक्ति का लालच खत्म, उसकी तरक्की भी खत्म। यदि प्लान ए काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, 25 और लेटर्स बचे हैं, उन पर ट्राई करो। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं कि उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। भीड़ हौसला तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। महानता कभी न गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसे करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, चाहे रात के 1 बजे हो। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे हैं तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। विफलता के बारे में चिंता मत करो, आपको बस एक बार ही सही होना है। सब कुछ नहीं से शुरू हुआ था। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाएं कि आपको सुनने की लोग मिन्नत करें। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या न करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। जिंदगी अगर अपने हिसाब से जीनी है तो कभी किसी के फैन मत बनो। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। अपार आशाओं का खेल था सारा, मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते जीत मेरी ही हुई। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। समाज के एक धड़े ने मुझे रोकने के अनेकों प्रयास किए। हकीकत तो यह है कि समाज ने ही मुझे आज सफल बनाया है। मेरी मर्यादा पर सवाल उठाने वाले साए आज सफलताओं के प्रकाश में कहीं गुम गए हैं। कई रातें जागी हैं आज के महान सवेरे के लिए, जहां निज प्रयासों को मैं सफल होते देख पा रहा हूं। जितना हो सका मैंने खुद के सुखों को त्यागा है। सफलता के आंगन में आज मेरा हर आंसू खुशी से नाचा है। जिंदगी तेरी थिरकन पर थिरकता रहा मैं ताउम्र। एक उम्र बाद थिरकना बंद किया तो सफलता के सही लम्हों के बारे में जान पाया। जीवन में अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक होता है, इसी से मानव सफलता पाता है। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। जब गलती अपनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं, जब गलती दूसरों की हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। कोशिश करना न छोड़े, गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। जिस दिन आपके साइन ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे, उस दिन आप बड़े आदमी बन जाओगे। काम इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। तब तक पैसे कमाओ जब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे फोन नंबर की तरह न दिखने लगे। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। यह है मुस्कान की ताकत। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा।
बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ेगी। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। जो किसी के फैन है उनका कभी कोई फैन नहीं बनता। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ रहेगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। कभी कभी किसी की जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलती है मेहनत करने वालों को। पैसा ही नहीं एकमात्र मेजरमेंट है सफलता की। जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वो कभी किसी से नहीं डरा। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर देख, तू भी एक सिकंदर है। वक्त का काम तो गुजरना है। अच्छा है तो शुक्र करो, बुरा है तो सब्र। सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफल नहीं बना सकती। लगन, मेहनत और सही दिशा से चलने की क्षमता भी जरूरी है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेली हूं, लेकिन फिर भी मैं हूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूं, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती। मैं वह करने से पीछे नहीं हट दूंगी जो मैं कर सकती हूं। हेलन केलर। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं।
कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। पितामह भीष्म एक थे जो पिता शांतनु की खुशी के लिए सिंहासन छोड़ के सारा जीवन ब्रह्मचारी बन गए थे। और आज कल की बच्चे को देखो, माँ बाप शादी के लिए विरोध करेंगे तो लड़की को लेकर भाग जाते हैं। पिता दशरथ की वचन को रक्षा करने के लिए एक थे राम जो 14 साल वनवास चले गए थे। और देखो, आज कल की बच्चे को माँ बाप को वचन देकर जा रहा हूं, शहर अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन यहां आकर लड़की के पीछे भागते हैं। अंधा पिता माता को टोकरी में बैठाकर कंधे से यात्रा किया था, वो थे श्रवण कुमार। और देखो, आज कल की बच्चे को बुजुर्ग पिता माता को घर से निकल देते हैं। बोझ समझकर दुनिया से नफरत हो गया है। मुझे यहाँ कैसे कैसे लोग हैं। खुद की पिता माता को घर से निकल देते हैं, जो 9 महीने हमको पेट में रखकर खुद कितना कष्ट सहकर हमको संसार में लता है। हम उस माँ को घर से निकल देते हैं जो पिता खुद साइकिल चलता है लेकिन हमारे लिए बाइक खरीदता है। हम उस पिता को कैसे घर से बाहर कर देते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। जो माँ दूसरे की घर पे बर्तन धोता है वो माँ को कैसे हम भूल जाते हैं। जो पिता खुद के लिए कभी एक कपड़ा खरीदा नहीं है, वो पिता कर्जा लेकर हमारे लिए कपड़ा खरीदता है। वो पिता की बलिदान को हम कैसे पहचान नहीं पाते हैं। आजकल की समय में जहां देखो वहां युवा बेरोजगारी है। माथु पिता गुर प्रभु कै बाणी, बिन ही विचार करिय शुभ जानी। यह दोहा गहराई से यह संदेश देता है कि माता पिता, गुरु और ईश्वर की कही गई बातों को हमें बिना किसी संदेह के शुभ और कल्याणकारी मानना चाहिए। इसका अर्थ है कि इनकी वाणी में हमारे लिए सदा शुभ का संदेश छिपा होता है। आइए इन 3 महत्वपूर्ण स्तंभों की बातों का महत्व समझें। माता पिता की वाणी, जीवन का आधार। माता पिता हमें जीवन में पहला ज्ञान देते हैं और सही गलत की पहचान सिखाते हैं। उनकी देखरेख में हम बड़े होते हैं और उनके अनुभवों से हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। उनके द्वारा दी गई शिक्षा और निर्देश हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। इसलिए माता पिता की वाणी को सच्चा और लाभकारी मानना चाहिए। गुरु की वाणी, ज्ञान का मार्ग। गुरु वह होते हैं जो हमारे जीवन को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। उनकी दी हुई शिक्षा न केवल शैक्षिक ज्ञान देती है बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने का मार्ग भी दिखाती है। गुरु की वाणी से हमें वह समझ और दृष्टिकोण मिलता है जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। इसीलिए गुरु की वाणी का पालन करना हमें जीवन में सफलता दिला सकता है। ईश्वर की वाणी, अध्यात्म का प्रकाश। धार्मिक ग्रंथों और उपदेशों के माध्यम से ईश्वर हमें सच्चाई, प्रेम और शांति का संदेश देते हैं। ईश्वर की वाणी हमें आत्मिक शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है और हमें उन कठिनाइयों से बाहर निकालती है जिनका हल हम स्वयं नहीं निकाल सकते। उनकी वाणी को सुनना और उस पर अमल करना हमें जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। माथु पिता गुर प्रभु कै बाणी। दोहे के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि इन तीनों महान स्तंभों की वाणी में सदा कल्याण छिपा होता है। माता पिता, गुरु और ईश्वर की बातें हमें जीवन के सही मार्ग पर ले जाती हैं। इसलिए हमें उन पर विश्वास करते हुए उनकी वाणी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यही हमें जीवन की चुनौतियों से लड़ने और सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। इस प्रकार यह दोहा हमें सिखाता है कि इनकी वाणी को बिना सोचे समझे शुभ मानना और उनका अनुसरण करना ही हमारे जीवन को समृद्ध और सफल बना सकता है। कहानी के अनुसार एक आदमी अपने गांव के लोगों के छोटे छोटे काम करके किसी तरह अपना जीवनयापन करता था। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेला था। एक दिन गरीबी से तंग आकर उसने सोचा कि उसे बड़े शहर में जाना चाहिए, वहां ज्यादा काम मिलेगा और ज्यादा पैसा कमाने के मौके मिल सकते हैं। वह आदमी गांव के पास स्थित बड़े शहर में पहुंच गया। गांव से निकलने के बाद जब वह शहर में पहुंचा तब तक उसने कुछ खाया नहीं था। भूख की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। उसने वहां के लोगों से खाने देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। भूख से बेहाल होकर वहीं रास्ते में ही बैठ गया। तभी एक सेठ की नजर उस आदमी पर पड़ी तो उसने उसे बुलाया।
भूख से बेहाल देखकर सेठ को उस पर दया आई और खाना दिया। गरीब आदमी ने सेठ से कहा कि क्या आप मुझे कोई काम दे देंगे? मैं कड़ी मेहनत करूंगा, आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा, इतनी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। सेठ ने उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां काम पर रख लिया। वह सेठ लकड़ियों का व्यापार करता था, तो उसने उस आदमी से कहा कि जंगल में पेड़ काटने का काम है, तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो। गरीब आदमी इस काम को करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सेठ ने उस आदमी को नई कुल्हाड़ी दी और अपने बाग में उसे बता दिया कि कौन कौन से पेड़ काटना है। गरीब आदमी की नौकरी का पहला दिन था, वह जोश में था। उसने दिन भर में 20 पेड़ काट दिए। उसका इतनी मेहनत और अच्छा काम देखकर सेठ खुश था। अगले दिन वह आदमी सिर्फ 11-12वां पेड़ ही काट पाया। तीसरे दिन उसने और ज्यादा मेहनत की, लेकिन उस दिन वह सिर्फ 6-7 पेड़ ही काट सका। ये देखकर वह आदमी निराश हो गया और सोचने लगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर इतने ही पेड़ काट सका। उधर सेठ भी समझ गया कि वह आदमी अपने प्रदर्शन से दुखी है, तो सेठ उस आदमी के पास गया और उसने कहा कि तुम रोज सुबह पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करते हो या नहीं? उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैंने तो धार तेज नहीं की। तब सेठ बोला कि इसी वजह से तुम कम पेड़ काट पा रहे हो। अगर कुल्हाड़ी में धार ही नहीं होगी तो तुम्हारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और तुम अच्छा काम नहीं कर पाओगे। उस गरीब आदमी को अपनी गलती समझ आ गई कि बिना तेज धार किए कुल्हाड़ी ज्यादा पेड़ नहीं काट पाएगी और मेरी मेहनत भी बेकार जाएगी। अगले दिन उसने पेड़ काटने से पहले अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और अब उसका प्रदर्शन सुधर गया और वह ज्यादा पेड़ काटने लगा जैसे पहले दिन काट रहा था, और वो बहुत खुश हुआ और सेठ का धन्यवाद किया। वह आदमी अच्छी मेहनत और ईमानदारी लगन से काम करने लगा और अपने काम का अच्छा प्रदर्शन किया। सेठ भी उसके काम को देखकर बहुत खुश हुआ। इस कहानी से हम सबको यही सीखने को मिलता है कि किसी भी काम में सफलता हासिल करनी है तो सबसे पहले हमें उस काम से जुड़ी सभी बातें और जानकारी को समझ लेना चाहिए, तभी हम उस काम में सफलता हासिल कर सकते। और कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान जहर के बराबर होता है, इसलिए उस काम के बारे में पूरी बातें जान समझ लेना चाहिए। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल ली। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसीलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं।
कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4 से 5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया, फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। एक समय की बात है, एक किशन और उसका बेटा किसी व्यापार के सिलसिले से गांव से शहर जा रहे थे। शहर उनके गांव से काफी दूर था, इसलिए किसान ने अपने साथ एक गधा लिए हुआ था और पीठ पर किसान ने अपना थोड़ा सामान रखा हुआ था। जैसा कि शहर गांव से काफी दूर था, दोनों बाप बेटे पैदल चलते चलते काफी थक चुके थे। जब किसान ने देखा कि उसका बेटा काफी थक है, तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम काफी थक चुके हो, इसलिए तुम इस गधे पर बैठ जाओ, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। अपने पिता की ये बात सुनकर किसान का बेटा उस गधे पर बैठ गया और गधा उसे लेकर चलने लगा। अभी वे कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि उन्हें दूसरी तरफ से एक मुसाफिर आता हुआ दिखाई दिया, और जब मुसाफिर ने उन्हें देखा तो देखा कि बेटा गधा पर बैठा हुआ और पिता पैदल चल रहा है। तब मुसाफिर ने उनसे कहा कि कैसा बेटा है जो खुद आराम से गधे पर बैठा है और पिता को गर्मी में पैदल चलवा रहा है। यह कह के वह मुसाफिर आगे बढ़ गया। जब उसके बेटे ने यह बात सुनी तो उसे काफी शर्म आई और उसने खुद गधे की पीठ से उतरकर
अपने पिता को गद्दे की पीठ पर बैठा दिया। अब पिता आराम से गद्दे की पीठ पर बैठा था और उसका बेटा पैदल चल रहा था। अभी वे बस थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे, उन्हें एक दूसरा मुसाफिर आता हुआ दिखाई दिया। जब दूसरे मुसाफिर ने उन बाप बेटे को देखा तो कहा, कैसा बाप है, खुद बड्ढे आराम से गधे की सवारी कर रहा है और आपने बेटे को पैदल चलवा रहा है। यह कहकर वह मुसाफिर आगे बढ़ गया। जब यह बात किसान ने सुना तो उसे काफी शर्म, लोग उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तब किसान ने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे को भी इस गधे पर बैठा दूं, ताकि किसी को भी पैदल न चलना पड़े और लोगों की ये बातें सुननी पड़ी। इसके बाद उसने अपने बेटे गधे पर बैठा लिए और बड्ढे आराम से शहर की ओर जाने लगा। अब परिस्थिति ऐसी थी कि कोई भी पैदल नहीं चल रहा था। दोनों बाप बेटे गधे की पीठ पर बड्ढे से बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से एक तीसरा मुसाफिर आते दिखाई पड़ा। जब तीसरे मुसाफिर ने उन बाप बेटे को देखा तो कहा, ये दोनों कैसे निर्दयी इंसान हैं, जो इस भरी गर्मी में इस बेचारे गधे पर लाद के बैठे हुए हैं। इस गधे को तो इन दोनों इंसानों से तो भगवान ही बचाए। यह कहकर वह मुसाफिर भी चलता बना। जब यह बात उन बाप बेटे ने सुनी तो उन्हें काफी शर्म आई और वो दोनों उस गधे पर से नीचे उतरकर पैदल ही चलने लगे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि दोनों बाप बेटे पैदल चल रहे थे और वो गधा बिना कुछ उठाए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक चौथा मुसाफिर उन्हें दूसरी तरफ आता हुआ दिखता है और जब मुसाफिर उन बाप बेटे को देखता है तो कहता कि कैसे मूर्ख इंसान है, जो गधे की सवारी होते हुए भी इस गर्मी में पैदल चल रहे हैं। चौथे मुसाफिर की बात सुनकर इस बार दोनों बाप बेटे सोच में पड़ डीडीएच जाते हैं कि अब क्या किया जाए। अगर बेटा गधे पर बैठता है तो लोग उसे बुरा कहते हैं, और अगर बाप गधे पर बैठता है लोग उसे बुरा कहते हैं, और अगर दोनों साथ बैठ जाए तो लोग उन दोनों की बुराई करते हैं, और अगर कोई न बैठे तो लोग उन दोनों मूर्ख कहते हैं। इतने में एक पांचवा मुसाफिर आता है और उन दोनों की बातें सुनकर उन्हें बताता है कि देखो भाई, ये दुनिया है और यहाँ हर इंसान अलग तरह की बात करता है, और किस किस की बातें सुनेंगे। अगर आप अच्छा काम भी काम करते हैं तो हो सके वह किसी को बुरा लगे, और अगर खराब काम भी करते तो हो सके वो किसी को अच्छा लगे। दुनिया में करोड़ों इंसान हैं और करोड़ों किस्म की बातें हैं, आप किस किस को सुनेंगे। सही यह है कि इन बातों से बचा जाए और अपने दिल और दिमाग की बात सुनी जाए। पांचवें मुसाफिर की ये बात सुनकर किसान और उसका बेटा समझ गए कि हम जो कुछ भी करें दुनिया के लोग उसमें कमी और दोष निकलते रहेंगे। इसीलिए वो दोनों उस गधे को वहीं छोड़ पैदल ही शहर की निकाल पड़े। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कुछ भी करें, दूसरे लोग अपनी दुनिया भर की बातों से हमें गलत साबित करने में लगे ही रहेंगे, पर जरूरत है इन बातों से बचकर अपने दिल और दिमाग की बात सुन सही रास्ते पर आगे बढ़ते रहना। एक भाई साहब रोजाना रेलगाड़ी से यात्रा करते थे ड्यूटी पर जाने के लिए, लेकिन उनकी एक आदत थी कि वो रोजाना लिखा करते थे कि उन्होंने आज क्या सीख ली। अब एक दिन उनके सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था, वो भी कुछ सोच रहा था। तभी उधर से पानी की बोतल बेचने वाला आया तो उसने पूछा कि बोतल कितने की है। उसने जवाब दे दिया कि 20 रुपए की है। वो बहस करने के लिए तैयार था कि 15 की मिलती है, लेकिन बेचने वाला मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। अब वो आदमी जो रोज यात्रा करता था वो चक्कर। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में शाम होने लगी और उनको पानी की प्यास लगी। तो पास में एक गांव आया और जैसे ही वह गांव में पहुंचे तो देखा कि एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज लगाई। तभी एक आदमी और उनकी पत्नी, साथ ही साथ में उनके 3 बच्चे भी आए जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ये सब दृश्य देख रहे थे कि इतना बड़ा खेत है, इन्होंने फसल इसमें नहीं लगाई हुई है। तो गुरु ने सबसे पहले तो पानी के लिए आग्रह किया कि हमें पानी मिल सकता है। तो उन्होंने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरु ने कहा कि अगर आप इसमें खेती नहीं करते तो फिर अपना जीवन यापन किस तरीके से चलाते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है और इस भैंस का दूध बेचकर के पैसे कमाते हैं और इसी से हम आजीविका चलाते हैं। गुरु ने उनकी इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और उनके बीच में कुछ देर तक बातचीत हुई, लेकिन अंधेरा हो चुका था। तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। तो लगभग मध्य रात्रि के करीब गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें
इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने सोचा कि इस तरीके का गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूं। अगर मैं इस भैंस को लेकर के जाऊंगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा। लेकिन गुरु का आदेश था, उसको करना पड़ा। वह अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को गुरु और शिष्य निकल लिए, लेकिन भैंस को भी अपने साथ ले आए और बहुत दूर छोड़ दिया ताकि वहां से भैंस वापस अपने गांव में ना आ सके। तकरीबन 10 साल बाद जब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करने लग गया था, तो उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी, क्यों ना मैं आज उस गलती को सुधार लूं और मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। वह उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि खेत में फसलें लहरा रही हैं और बगीचे लगे हुए हैं। वह सोचता है कि शायद हो सकता है कि वह आदमी अपना घर-बार बेचकर, अपनी जमीन बेचकर शहर में कहीं चला गया हो। लेकिन तभी अचानक वह आदमी आया और उस गुरु को नमन करता है कि मैंने आपको पहचान लिया। बरसों पहले आप और आपके गुरु साथ आए थे, लेकिन उस दिन रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई और अब हमें कोई दूसरा काम करना था जिससे हमारी आजीविका पुनः सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाता था और उसी से जीवन यापन करता था। मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे और धीरे धीरे मेरा आम का बगीचा बड़ा होने लगा और मुझे अच्छे खासे फल और उनसे पैसे मिलने लगे और मेरा बिजनेस बढ़ता गया, मेरा काम बढ़ता गया। अंततः यह जो आप देख रहे हैं वह 10 सालों की मेहनत का नतीजा है। तो कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसी भैंस है क्या जिसको आप नहीं छोड़ना चाहते हो और सिर्फ उसी से आप कमाई करना चाहते हो। जैसे कि उस आदमी को नहीं पता था कि उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन गुरु ने उसका भाग्य बदल दिया। एक बार की बात है, एक पिता अपने पुत्र की आदतों से बहुत परेशान था। उसे समझाया करते थे कि बेटा, तुम्हारी आदत से मैं बहुत परेशान हूं। अब तुम बड़े हो गए हो, प्लीज अपनी आदत को सुधार लो। लेकिन बेटा हमेशा बोलता गया, अभी तो मैं छोटा हूं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इस आदत को सुधार लूंगा। लेकिन अभी गांव में एक विख्यात महात्मा आए हुए थे। इस परेशान पिता को उनकी ख्याति के बारे में पता चला तो वे उनके चरणों में चले गए। महात्मा ने कहा कि आप मुझे कल शाम को बगीचे में मिलो और साथ में अपने पुत्र को भी लेकर के आओ। उसने ऐसा ही किया। जब शाम को बगीचे में पुत्र के साथ पिता भी आए तो पुत्र ने महात्मा जी को नमन किया और महात्मा जी ने कहा, आओ बालक मेरे साथ चलो। चलते चलते एक छोटा सा पौधा महात्मा जी को दिखाई दिया। उन्होंने बालक से कहा कि बालक, तुम इस पौधे को उखाड़ सकते हो। बच्चे ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बालक ने फटाफट पौधे को उखाड़ दिया। महात्मा जी आगे बढ़े। अब की बार पौधा थोड़ा बड़ा था, लेकिन महात्मा जी ने कहा, क्या तुम इस पौधे को भी उखाड़ सकते हो? बच्चे के अंदर जोश था, बिल्कुल मैं इसको उखाड़ सकता हूं। थोड़ी मेहनत उसको लगी, लेकिन अंततः पौधा उखाड़ दिया। अब महात्मा जी ने उसको एक गुड़हल का पेड़ दिखाया और कहा कि इसे उखाड़ कर दिखाओ, तब मैं मान लूंगा कि वाकई में तुम में बहुत ताकत है। बच्चा कोशिश करने लगा, तने को बार बार हिलाने लगा, लेकिन बार बार विफल हो रहा था। उसने कोशिश की, लेकिन अंततः असफलता उसके हाथ लगी। महात्मा जी ने कहा कि कुछ आपके समझ में आया? बच्चा बोला नहीं। महात्मा ने कहा, ठीक ऐसा ही हमारी आदतों के साथ है। अगर शुरू में हम आदतों को तोड़ना चाहे, ठीक पौधों की तरह तोड़ सकते हैं, क्योंकि शुरू में आदतें इतनी मजबूत नहीं होती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है और हम आदतों को नहीं बदलते हैं, आदतें इस विशाल वृक्ष की ताकत के बराबर मजबूत हो जाती हैं और अंततः उनको बदलना बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन कुल मिलाकर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हो तो शुरुआत में ही सतर्क रहें। इससे मेहनत भी कम लगेगी और आप अपनी आदतों पर लगाम भी लगा पाएंगे। चाहे किसी भी प्रकार की आदत को आप बदलना चाहे, बस शुरू में आप सतर्क रहें। मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि आपकी जो भी बुरी आदतें हैं उनको आप छोड़ पाएं। एक बार एक लोमड़ी थी। वह बहुत भूखी थी।
जंगल में भोजन की तलाश में वो भटक रही थी। तभी वो थक कर एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी तो उसकी नजर अंगूर की एक बेल पर पड़ी जो पास में लटक रही थी। ये देखकर लोमधी के मुंह में पानी आ गया, लेकिन अंगूर उसकी पहुंच से दूर थे। उसने 2 से 3 बार कोशिश की, लेकिन वो अंगूर नहीं पकड़ सकी। कोशिश करके वो थक गई थी। अब वो अपने आप से बोलने लगी कि अंगूर बहुत खट्टे हैं, इसलिए मैंने इन अंगूरों को नहीं खाया। सीख हार मानने में कोई बुराई नहीं है। एक बार एक कुत्ता था, उसे कहीं से खाने के लिए हड्डी का एक टुकड़ा मिल गया। वो खुशी खुशी कहीं जा रहा था और उसको खाने की जगह ढूंढ रहा था। वो जब नदी के किनारे से होकर गुजर रहा था तो उसका ध्यान पानी में अपनी खुद की परछाई पर गया। उसने सोचा, ये दूसरा कुत्ता कौन है और इसके पास भी हड्डी का वही टुकड़ा है। उसने बिना सोचे समझे कुत्ते पर आक्रमण कर दिया और वह डूब कर मर गया। सीख सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। एक बार 2 गाय थी, वो जैसे ही अपनी नाद में चारा खाने के लिए आई तो उनको उस जगह पर एक कुत्ता बैठा दिखाई दिया। सबसे पहले तो गायों ने इशारों से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता भौंकने लगा जैसे कि उसका स्वभाव है। एक बार फिर गाय ने अपने सींग से कुत्ते को हटाने की कोशिश की तो अब की बार कुत्ता हड्डोक गया और जोर से भौंकने लगा, लेकिन वो दूसरों की जगह से उठने के लिए तैयार ही नहीं था। गाय ने भी हार मान ली और वो बेलों के पास चली गई मदद मांगने। अब एक बेल आया और कुत्ते के सामने जोर से गुर्राया। कुत्ता उसका बालिष्ठ आकार देखकर वहां से भाग गया। सीख, दूसरों की चीज पर हमें कभी भी अधिकार नहीं जताना चाहिए। एक बार एक बालक के लिए 2 औरतें झगड़ रही थीं। वह यह जताना चाहती थी कि यह बालक मेरा है, जबकि बालक एक ही मां का हो सकता है। दोनों एक बाबा के पास गई और बाबा से पूछा कि बाबा, आप हमें न्याय दीजिए। बाबा ने कहा, ऐसा करिए, इस बालक के 2 टुकड़े कर दीजिए और एक एक टुकड़ा दोनों महिलाओं को दे दीजिए। इतने में जो बालक की असली मां थी वह बिलख बिलख कर रोने लग गई कि नहीं बाबा, ऐसा मत करिए, मैं अपना अधिकार छोड़ सकती हूं, लेकिन यह बालक दूसरी मां को दे दीजिए। इतने में बाबा जी को समझ में आ गया कि यही बालक की असली मां है। उन्होंने पुत्र को असली मां के पास सौंप दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि सच्चाई की हमेशा विजय होती है। एक बार एक पिता अपने 22 साल के नौजवान पुत्र के साथ ट्रेन से कहीं जा रहे थे। जैसे ही ट्रेन में बैठे तो उनके बेटे ने उनसे खिड़की वाली सीट पर बैठने के लिए आग्रह किया, तो पिता ने अपने बेटे की बात को रखते हुए उसको खिड़की वाली सीट दे दी। दोनों पिता पुत्र कुछ देर बाद अजीब सी हरकत करने लगे। बगल में बैठी महिला सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। हो सकता है कि यह मजाक कर रहे हो, लेकिन जैसे ही ट्रेन चली तो उस बेटे ने कहा कि पापा देखो, पेड़ पीछे छूट रहे हैं, सब लोग पीछे छूट रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। उस महिला से रहा नहीं गया। भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो आपको एक बात कहे। पिता ने कहा, कहिए, आपके बेटे को इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप एक अच्छे से डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते? मेरे समूह में एक डॉक्टर है, आप कहे तो मैं आपकी बात डॉक्टर से करवा देती हूं। आदमी का क्या जवाब था, सुनिए। उसने कहा कि हम इसे डॉक्टर के पास ही दिखाकर आ रहे हैं। मेरे बेटे की बचपन से देखने लायक आंखें नहीं थीं। यह अंधा था और आज ही उसकी आंखें ठीक हुई हैं, तो इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है, क्योंकि इसमें दुनिया आज देखी है। महिला नजर मिलाने लायक नहीं रही। मतलब आप सामने वाले को उसकी बुरी कंडीशन में देखते हुए आप उसको हंस रहे हो, तो ये तो ठीक नहीं है ना। इसलिए इस कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता था कि कभी भी दूसरों की किसी भी सिचुएशन हो, आप उनके बारे में गलत ना सोचें। लोगों को जज करना छोड़िए। हमेशा हो सकता है कि आप जिस दृष्टिकोण से लोगों को देख रहे हैं वह वैसे है नहीं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। एक बार की बात है, एक शेर पेड़ डीएच के नीचे आराम कर रहा था। तभी अचानक उसे कुछ आभास हुआ कि कोई छोटा सा कीड़ा या जानवर उनको परेशान कर रहा है। तो उसने अपने पंजे से उसको पकड़ डीएच लिया। देखा तो एक चूहा था। शेर ने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी मस्ती कर रहे हो। चूहे ने माफी मांगी कि मालिक मुझे माफ कर दो, मैं तो खेलता खेलता इधर आ गया। लेकिन शेर ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा ताकि अगली बार तुम्हें याद रहे कि मैं कौन हूं। चूहा बोला कि आपको कौन नहीं जानता, आप तो जंगल के राजा हैं, कृपया मुझे माफ कर दें, मैं भी आपके कभी काम आ सकता हूं।
इतने में शेर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इतना सा जानवर मेरे क्या काम आएगा। लेकिन शेर ने उनको माफ कर दिया। अब एक दिन एक शिकारी ने उसी शेर को जाल में फंसा लिया। तभी वहां वो चूहा आया और जाल को कुतरने लगा, और धीरे धीरे चूहे ने सारा जाल कुतर दिया और शेर को आजाद कर दिया। शेर बहुत खुश था क्योंकि उसकी मदद उनके नए दोस्त ने की थी। अब दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सीख, हमें भी माफ करना सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन चूहे की तरह हमारी भी कोई ना कोई जरूर मदद करेगा। एक बार की बात है, 3 चोर थे जो साथ साथ चोरी करते थे। एक दिन उन्होंने गांव के किसी बड्ढे सेठ के यहां चोरी की और खूब सारा धन चुरा लिया और जंगल की तरफ भाग गए। वो एक नदी के किनारे पहुंचे, लेकिन उनको भूख लगी। उनमें से एक चोर पास के दूसरे गांव में खाने का सामान लेने चला गया, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं उनके खाने में जहर मिला दूं तो सारा का सारा धन मेरा हो जाएगा और इससे मैं ऐश करूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाकी के दोनों चोरों के मन में लालच आ गया था। वो भी ये चाहते थे कि अगर हम दोनों इसे मार दें तो आधा आधा धन हमें मिल जाएगा। सभी ने अपनी अपनी तैयारियां कर ली थी। अब जैसे ही तीसरा चोर भोजन लेकर पहुंचा तो बाकी के 2 चोरों ने तीसरे चोर के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसको मार दिया। लेकिन जैसे ही वो भी भोजन करने के लिए बैठे तो वो भी मर गए। सीख, बुराई का अंत हमेशा बुरा बुरा ही होता है। हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ते रहिए। एक बार की बात है, एक बार जंगल में एक लोमड़ी थी। वो रोटी की तलाश में या फिर कुछ खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसको कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। वो बहुत देर तक कोशिश करती रही, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी अचानक पेड़ पर एक कौवा आ बैठता है और वह ध्यान देती है तो उसे दिखाई देता है कि कौवा अपनी चोंच में रोटी दबाए बैठा है। वह सोचती है कि कैसे मैं इस रोटी को खा सकती हूँ। दिमाग लगाती है। थोड़ी देर बाद वह इस निर्णय पर पहुंचती है कि वह कौवे की तारीफ करेगी, और कौवा जब जवाब देगा तो उसकी चोंच से रोटी छूट जाएगी और वह रोटी को लेकर भाग जाएगी। वो उसके पास पहुंची और कौवे से बोली कि कौवा भाई, तुम कितने सुंदर दिखते हो। तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है जंगल में। जितने भी मैं उड़ने वाले पक्षियों को जानती हूं, उनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली तुम हो। यह सुनकर कौवा कुछ देर तक तो देखता रहा। लोमड़ी भी सोचने लगी, आखिर ये टस से मस क्यों नहीं हो रहा है। बोलती है कि तुम्हारी आवाज कितनी सुरीली है। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे गाना सुनाओ। मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए बेताब हूं। जैसे ही वह मुंह खोलता है, रोटी नीचे गिर जाती है। लोमड़ी रोटी उठाती है और भाग जाती है। इससे सीख क्या मिलती है? यही मिलती है कि चापलूस और चतुर लोगों से हमें बच के और संभल के रहना चाहिए। एक बार एक गांव में एक भेदिया रहता था। वो बकरी का दूध बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन वो अपनी बकरियों को लेकर गांव से किसी दूसरे स्थान पर चला गया और बकरियों को घास चरने के लिए वहीं बांध दिया और शांति से बैठकर सोचने लगा। लेकिन उसको अचानक वहां एक गुफा दिखाई देती है। वह उस गुफा की तरह जाता है तो उसका पता चलता है कि वहां भेद्दों का एक समूह है। उसके मन में लालच आ जाता है। वो ये सोचता है, अगर आज मैं इन बकरियों की जगह भेद्दों को लेकर जाऊं तो मेरी कमाई दोगुनी हो सकती है। लेकिन तब तक बारिश आ चुकी थी। लेकिन लालच के आगे इंसान नहीं रुकता है। उसने बारिश की चिंता न करते हुए घास काटना शुरू कर दिया, और जब घास का एक गट्ठर उसने बांध लिया तो वो उस गुफा की तरफ चला गया और थोड़ी थोड़ी घास उन भेद्दों को डालने लगा। अब उसने सोचा, मेरा काम तो लगभग होने वाला है, तो क्यों ना मैं इन बकरियों की विदाई कर दूं। उसने ऐसा ही किया। एक एक करके उसने बकरियों को खूंटे से खोल दिया। धीरे धीरे सभी बकरियों का वहां से पलायन हो गया, यानी कि बकरियां वहां से गायब हो चुकी थी। वो गुफा के अंदर वापस जाता है। तब तक वर्षा रुक चुकी होती है। वो भेद्दों को बांधने की कोशिश करता है, लेकिन भेदें धीरे धीरे करके वहां से दूसरी दिशा की ओर जाती हुई नजर आती है। उसने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उनको नहीं संभाल पाया, क्योंकि भेद्दों की संख्या काफी ज्यादा थी। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब उसकी सभी बकरियां भी छूमंतर हो चुकी थीं। वो जाती हुई भेद्दों को बोलता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने तुम्हारे लिए बारिश में भीगकर घास काटी और प्यार से खिलाई, फिर भी तुम चली गई। अब वो सोचने लगा कि गलती तो मेरी ही है, जो मेरे मन में लालच आया। काश मैंने उन बकरियों को नहीं छोड़ा होता, तो आज मेरे पास मेरी प्यारी बकरियां होती। लालच का फल उसको मिल चुका था, इसलिए कभी भी
हमें अपनी चीजों को छोड़ ढांचकर दूसरी चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि लालच के चक्कर में हम ज्यादा पाने की इच्छा की वजह से अपना भी खो देते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक कछुआ था जो धीमी गति से चलता था। जंगल के सभी जानवर उसको चिढ़ाते थे, लेकिन एक दिन खरगोश उसके पास आया और बोला कि तुम इतनी धीमी गति से चलते हो, अगर किसी दिन तुम्हारा मुकाबला रेस में हो जाए तो तुम कैसे जीतोगे? ये सुनकर कछुए को गुस्सा आ गया। उसने खरगोश को बोला कि क्यों ना आज हम इसी रेस को शुरू करें, देखते हैं कौन जीतता है। दूर जो नदी के किनारे पेड्डर दिख रहा है, हमें वहां जाना है, जो पहले जाएगा वही जीत जाएगा। उनकी रेस शुरू हुई। थोड़ी देर के बाद खरगोश बहुत आगे निकल चुका था, लेकिन उसको कछुआ कहीं नजर नहीं आया। उसने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए, और वो सो गया। अब कछुआ, जो कि धीरे धीरे आ रहा था, उसकी नजर खरगोश पर पड़ी। उसने देखा वह तो सो रहा है। ये देखकर कछुए ने अपनी गति बढ़ा दी और रेस को जीत लिया। जब खरगोश उठा तो उसने देखा कि मैं तो रेस हार गया हूं। सीख कि हमें कभी अपनी काबिलियत पे अभिमान नहीं करना चाहिए। एक बार एक कौवा बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसको कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उसको एक गड्ढा दिखाई दिया। वो उसके पास जाता है। जैसे तैसे गड्ढे के अंदर पानी पीने की कोशिश करता है, तो गड्ढे में उनको पानी कम मिलता है। वो इधर उधर से कंकड़े लाता है और गड्ढे के अंदर उन कंकड़ों को डालता है। थोड़ी देर के बाद गड्ढे के अंदर का पानी ऊपर आ जाता है और अब कौवा मजे के साथ पानी पीता है और फुर्रर उड़ जाता है। सीख हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हर रोज की तरह गुप्ता जी स्कूटर पर सवार होकर के सुबह सुबह दफ्तर जा रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि वापस आते हुए सेब लेकर के आना। जब ऑफिस की दिशा में रवाना हो रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही एक सड़क किनारे बैठी हुई एक महिला दिखी जो सेब बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और सवाल किया, क्या भाव है माता जी? महिला ने उत्तर दिया, 40 रुपए किलो। इस पर गुप्ता जी मोल भाव पर अड़ गए। गुप्ता जी कहने लगे कि 30 रुपए प्रति किलो। माता जी ने कहना शुरू किया, 35 रुपए प्रति किलो। इस पर गुप्ता जी ने उत्तर दिया, 30 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा। माता जी ने कहा, बेटा इससे कम नहीं, 35 रुपए प्रति किलो ले लो ना। गुप्ता जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और कहा, 30 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं मिलेगा। माता जी कहती है, बेटा ऐसा मत करो, ले लो ना 35 रुपए प्रति किलो। गुप्ता जी ने अपने ऑफिस की दिशा में स्कूटर चलाते हुए वहां से बाहर निकल लिया और ऑफिस पहुंच गए। शाम को फिर से बाहर निकलते समय वो एक फल भंडार में पहुंच गए, जिसमें विभिन्न फलों का विकल्प है। अब वहां मोल भाव करने का कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उस स्थान पर एक फिक्स्ड रेट का बोर्ड लगा हुआ था। जब वह वहां पहुंचे और देखा कि सेब का मूल्य 50 रुपये किलो है, तो गुप्ता जी को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वहां सड़क किनारे उपलब्ध हो रहे सेब का मूल्य 40 रुपये किलो था। उन्हें यह लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, इसलिए वह तेजी से फल भंडार के मालिक के पास गए और बोले, भाई साहब 40 रुपये किलो में दो ना। फल भंडार के मालिक ने हंसते हुए कहा, भाई साहब यहां सब फिक्स्ड रेट में मिलता है, आप यहां पर मोल भाव नहीं कर सकते। अगर आपको मोल भाव करना है तो किसी और जगह से ले लो। गुप्ता जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि बाहर की दुकानों में तो यही रेट है। फल भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब यहां तो वह नहीं है, कृपया आप एक बार जो पीछे बोर्ड पर लिखा है उसे PRH ले, कि मोल भाव करके हमें शर्मिंदा न करें। गुप्ता जी शर्म से वहां से निकल गए, उम्मीद में कि फ्लाईओवर के नीचे किनारे पर जो महिला बैठी थी वह शायद अब भी वही होगी और वहां से सेब खरीदने का विचार किया जा सकता है। उन्होंने स्कूटर को दौड़ाया और पहुंचे तो वहां महिला बैठी हुई थी। महिला ने गुप्ता जी को पहचान लिया और कहने लगी कि 35 रुपये किलो, बस मोल भाव मत करो। गुप्ता जी मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं माता जी, आप 2 किलो सेब पैक कर दीजिए और इसके लिए मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा। महिला ने कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। शर्मा जी ने कहा, खुले की जरूरत नहीं है, आप रख लो 100 रुपये और 2 किलो सेब मुझे दे दो। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी ने कहा कि मैं अभी अभी एक बड्डी दुकान में देखकर आया हूं, वहां पर भी सेब 50 रुपये किलो ही मिलते हैं,
तो वहां से लेने से अच्छा है कि मैं आपके यहां से ले लूं। माताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे बताऊं, हमारी स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि सड़क किनारे फल बेचने में मजबूर हूं। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और वे बीमार थे। कर्जा भी बढ़ गया और हम सबसे सहारा मांगते रहे। इसी कष्ट से बाहर निकलने के लिए मुझे सड़क किनारे ये फल बेचने पड़ रहे हैं। यह एक आशा है कि कोई इसे खरीद लेगा, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं। इस पर गुप्ता जी ने कहा, इस तरह की बातें मत करो। मैं कल सुबह फिर आऊंगा और कुछ और पैसे लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। घर पहुंचकर गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को 2 किलो सेब दे दिए और उनसे कहा, मुझे 500 रुपए का एक नोट लाकर के दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा, क्या हुआ? और गुप्ता जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हम पता नहीं क्यों मोल भाव करते हैं। सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं उन लोगों से जो अपनी मेहनत से जी रहे हैं और लाचार होते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए इस तरह की कठिनाइयों में। लाचार होने के बावजूद वे अपनी जीवन शैली को बनाए रख रहे हैं और हम उनसे भी मोल भाव कर रहे होते हैं, जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे देकर के आ जाते हैं। अगले दिन गुप्ता जी ने माता जी के पास पहुंचकर 500 का नोट दिया और कहा, माता जी, आप अब कर्जा चुकाना शुरू करें और फल लाना शुरू करें मंडी से। माता जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे 500 रुपए का कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगी? गुप्ता जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपसे फल खरीदता रहूंगा। ऑफिस में जाकर गुप्ता जी ने इस बात को अपने साथियों के साथ साझा किया और उन्होंने भी इस माता जी से फल खरीदने का निर्णय लिया। सभी साथियों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और एक ठेला गाड़ी माता जी को खरीद कर दे दी। इससे माता जी को काफी फायदा हुआ और धीरे धीरे उसका धंधा भी अच्छे से चलने लगा। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी बदल सकती है। आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेगा। और मोल भाव करना बंद कीजिए। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वहीं बात जब कन्हैया की हो तो कहने की क्या। अपने भक्तों के लिए वह न जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करें। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा, माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं, वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहां से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड्ढा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान हैं और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला
कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, कहां जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते 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 मैं वृद्ध हो चुका हूं, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा, कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। एक बार की बात है, मुगल बादशाह अकबर का दरबार लगा था। दरबार में संगीत सम्राट तानसेन के सुरों ने समाम बांध रखा था। इसी बीच तानसेन ने बादशाह अकबर को संत सूरदास का एक पद गाकर सुनाया। वह पद सुनकर सम्राट अकबर बड़े आनंदित हुए और बोले, तानसेन, आपने ऐसा मधुर पद पहले तो कभी हमें नहीं सुनाया। तानसेन ने जवाब दिया, झिल्ले सुभानी, यह पद मेरा नहीं है, यह तो संत सूरदास की रचना है। इस पर अकबर बोले, उन्हें दरबार में बुलाओ, मैं उनके मुख से सुनना चाहता हूं। तानसेन ने कहा, संत सूरदास की रचना है। सूरदास तो अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर गाते हैं। उन्हें धन संपत्ति की इच्छा भी नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं बुला सकेंगे। बादशाह अकबर ने कहा, कोई ऐसा उपाय करो जिससे हम उनके मुख से उनके पद सुन सकें। तानसेन ने कहा, आप मथुरा जाएं, वहां उन्हें सुन सकते हैं। अकबर ने अब मथुरा जाने का कार्यक्रम बना लिया। तानसेन ने कहा, हो सकता है कि वह आपकी फरमाइश पर कृष्ण के पद आपको न सुनाए, मैं कोई इंतजाम करूंगा। अकबर और तानसेन श्रीनाथ जी के मंदिर गए। तानसेन ने एक गीत जानबूझकर गलत गाया। इस पर झट सूरदास ने कहा कि आपने गीत गलत गाया है। यह कहकर उन्होंने स्वयं अपनी मधुर वाणियों में पद गाकर सुनाया। बादशाह गीत सुनकर इतना मुग्ध हो गए कि प्रसन्न होकर संत सूरदास को आसपास की सारी जमीन देने का ऐलान किया। संत ने कहा, सारी भूमि गोपाल की है, थोड़ी पर मेरा नाम क्यों लिखवाते हो, मुझे नहीं चाहिए। सम्राट ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपके गीत से अति प्रसन्न हूं। तब संत ने कहा, यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं तो इतना कीजिए कि मैं यहीं पर रह सकूं। बादशाह ने स्वीकार कर लिया और वह वहां से चल दिए। कंस के वध का समाचार सुनकर जरासंध आग बबूला हो गया और उसने मथुरा पर आक्रमण करने के लिए अपने मित्र राज्यों को एकत्रित किया। सभी ने मिलकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम ने जरासंध की सारी सेना का संहार कर दिया। जब अकेला जरासंध बच रह गया तो बलराम जी जैसे ही उसे पकड़ने लगे, श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। श्री कृष्ण ने कहा, बलराम भैया, अभी इसका वध मत करो, यह ऐसे ही दुष्टों की सेना इकट्ठी कर लाता रहेगा और हम उसे समाप्त करते रहेंगे। इस तरह से पृथ्वी पर पापियों का भार कम होता रहेगा। पापियों के नाश के लिए ही तो हमने अवतार लिया है। यह बात सुनकर बलराम जी ने जरासंध को छोड़ दिया। इस तरह जरासंध ने कुछ समय के अंतराल में 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन मथुरा को श्री कृष्ण का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए जरासंध को हर बार हार कर लौटना पड़ता। जब जरासंध 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण करने का विचार कर रहा था,
तभी कालयवन नाम के म्लेच्छ ने मथुरा को घेर लिया। कालयवन को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसे ना ही कोई चंद्रवंशी मार सकता है और ना ही सूर्यवंशी, ना ही किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु हो सकती है और ना ही कोई शारीरिक बल से उसे हरा सकता है। वह अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझ जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध कौन लड़ सकता है। नारद जी ने उसे श्री कृष्ण के बारे में बता दिया। जब श्री कृष्ण को इस बारे में पता चला तो वह जानते थे कि यह भगवान शिव के वरदान से रक्षित है। वह सोचने लगे कि एक तो अगर यह हम दोनों भाइयों से नहीं मरा तो यह हमारी प्रजा को मार डालेगा या भी बंदी बनाकर कर अपने राज्य ले जाएगा। दूसरे, अगर युद्ध आरंभ हो गया और कहीं उसी समय जरासंध भी अपनी सेना सहित आक्रमण ना कर दे। मथुरा की प्रजा जरासंध के बार बार के आक्रमण से त्रस्त हो चुकी थी। श्री कृष्ण जानते थे कि जरासंध मेरे ही कारण बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा है। इसलिए श्री कृष्ण ने कालयवन से युद्ध आरंभ करने से पहले विचार किया कि ऐसे नगर का निर्माण किया जाए जहां मैं अपने सभी भाई बंधुओं को सुरक्षित रख सकूं। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर एक अलौकिक नगरी का निर्माण करने का आदेश दिया। जैसे ही विश्वकर्मा ने नगरी का निर्माण कार्य पूरा किया, श्री कृष्ण ने अपनी माया से सबको परिवार सहित वहां पहुंचा दिया। उसके पश्चात जब श्री कृष्ण कालयवन के साथ युद्ध करने आए तो उन्होंने एक शर्त रखी। श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध मेरे और अकेले कालयवन के बीच में होगा। दोनों की ओर से कोई भी सैनिक युद्ध में नहीं लड़ेगा। जब कालयवन अकेले श्री कृष्ण से युद्ध के लिए मान गया तो श्री कृष्ण युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। उन्हें ऐसे भागते हुए देखकर कालयवन ने उन्हें रणछोड़ का नाम दिया। श्री कृष्ण ने उस दुष्ट के वध के लिए रणछोड़ नाम को सहर्ष स्वीकार किया। श्री कृष्ण जानते थे कि यह भगवान शिव के वरदान से रक्षित है, मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए यह पापी अभिमानवश स्वयं को अमर समझ रहा है। युद्ध के मैदान से भागना श्री कृष्ण की रणनीति का हिस्सा था। श्री कृष्ण की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो, समय और स्थिति के अनुसार निर्णय ले। श्री कृष्ण वहां से भागकर एक गुफा में चले गए। वहां पर गुफा में राजा मुचकुंद गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने त्रेता युग में देवताओं की ओर से दैत्यों को हराने के लिए कई वर्षों तक युद्ध किया था। जब राजा ने दैत्यों को युद्ध में हरा दिया तो देवराज इंद्र ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा था कि निरंतर कई वर्षों तक युद्ध करते हुए मैं थक गया हूं, इसलिए सोना चाहता हूं। तब उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था कि जो भी आपकी निद्रा भंग करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गुफा में जाकर अपना पीतांबर राजा मुचकुंद पर डाल दिया। कालयवन को लगा कि युद्ध से बचने के लिए श्री कृष्ण सोने का स्वांग कर रहा है। कालयवन ने श्री कृष्ण समझकर जैसे ही राजा मुचकुंद को लात मारी, उनकी निद्रा खुल गई। उन्होंने जैसे ही आंख खोली, उनकी देह से अग्नि निकली, जिससे कालयवन उसी क्षण जलकर राख हो गया। जरासंध ने भी श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा। उसका भी यही मानना था कि उसके आक्रमण के डर से मैदान छोड़कर भाग गए। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि जरासंध का वध मेरे हाथों नहीं लिखा। विधि के विधान के अनुसार भीम के हाथों उसका वध लिखा था। श्री कृष्ण का यह प्रसंग हमें शिक्षा देता है कि निंदा के डर से हमें अपने फैसले से नहीं डरना चाहिए। श्री कृष्ण जानते थे कि उनको इस तरह मथुरा छोड़कर जाने से पर रणछोड़ कहा जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए द्वारिका पूरी जाने का फैसला लिया। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हों, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। इसलिए जवानी बर्बाद न करें। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है
और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। आज यदि आपके दिन बुरे दिन चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता, इसलिए चलते रहें। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही कंस काल बनकर उनका इंतजार कर रहा था। कंस श्री कृष्ण का मामा था। श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी और पिता का नाम वसुदेव था। कंस जब अपनी बहन की विदाई कर रहा था तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस श्री कृष्ण की मां देवकी को मार देना चाहता था, लेकिन वासुदेव जी कहने लगे कि तुम्हारा शत्रु मेरी 8वीं संतान है। मैं अपनी सारी संतान तुमको सौंप दूंगा, फिर तुम उनके साथ जैसा मर्जी व्यवहार करना। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। श्री कृष्ण से पहले कंस ने देवकी और वसुदेव के 6 पुत्रों को मार दिया। उनकी 7वीं संतान को योग माया ने मां रोहिणी के गर्भ में संरक्षित कर दिया। इसलिए बलराम मां रोहिणी के पुत्र कहलाए। श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। उनके जन्म लेते ही वासुदेव जी कंस के भय से उन्हें गोकुल छोड़ आए। इस तरह जन्म होते ही उसने माता पिता छूट गए। नंद बाबा और यशोदा मैया ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। माता यशोदा और नंद बाबा ने पूर्व जन्म में तपस्या कर भगवान की बाल लीला देखने का वरदान मांगा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ऐसी लीला दिखाई कि आज भी हर जब कोई बच्चा शरारत करता है तो माँ यही कहती हैं कि यह तो मेरा कन्हैया है। उन्होंने अपनी बाल लीला से गोकुल और वृंदावन को आनंदित कर दिया था। कंस को जब पता चला कि मुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हुआ है तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए पुतना, शकट्टासुर और तृणावर्त को भेजा। श्री कृष्ण जो अपनी माया के जाल में सबको बांध सकते हैं, उन श्री कृष्ण को शरारत करने पर मां यशोदा ने रस्सी से बांध दिया और भगवान ने अपनी दामोदर लीला कर यमलार्जुन के वृक्षों को मोक्ष प्रदान किया। कंस समय समय पर राक्षसों को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजता रहा। उसने वत्सासुर, बकासुर और अघासुर को भेजा। श्री कृष्ण ने सबका वध कर दिया। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार का मर्दन करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। श्री कृष्ण ने वृंदावन में रहते हुए ग्वाल बाल संग गाय चराने जाते। आज भी श्री कृष्ण के प्रथम बार गोचरण के लिए जाने वाले पर्व को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण ने बरसाना और वृंदावन में श्री राधा रानी संग बहुत सी लीलाएं की। राधा रानी को श्री कृष्ण की शक्ति माना जाता है। श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम शाश्वत और निश्चल था। जब कंस वध का समय नजदीक आ गया तो नारद जी ने कंस को बता दिया कि श्री कृष्ण और बलराम ही उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। कंस दोनों भाइयों को मारने की पूरी योजना तैयार कर ली। गोकुल में भी कंस किसी न किसी को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजता रहा। जब कंस को लगा कि वह किसी भी यत्न से कृष्ण को मार नहीं पा रहा तो उसने श्री कृष्ण को मथुरा बुला लिया। अक्रूर जी वृंदावन श्री कृष्ण को लेने पहुंचे। उन्होंने बताया कि कंस ने देवकी और वसुदेव जी को पुनः जेल में डाल दिया है। श्री कृष्ण और बलराम को उनके साथ मथुरा चलना चाहिए। श्री कृष्ण से अब नंद बाबा, मां यशोदा, राधा और सभी उनके सखा ग्वाल बाल सब पीछे छूट गए। सबके पीछे छूटने की वेदना उनके हृदय में भी थी, लेकिन वह जानते थे कि इस समय मेरा कर्तव्य अपने माता पिता को कंस के कारागार से मुक्त करवाना और कंस जैसे दुष्ट का नाश करना है। मथुरा में कंस श्री कृष्ण और बलराम को मारने की पूरी तैयारी किए बैठा था। वहां रंगभूमि में कंस ने मल्ल युद्ध का आयोजन किया था। वहां रंगभूमि के प्रवेश द्वार पर महावत कुबल्यापीड़ हाथी को लिए उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही श्री कृष्ण ने प्रवेश करना चाहा, महावत ने हाथी श्री कृष्ण पर चढ़ा दिया। श्री कृष्ण उनके इरादे भांप गए और उन्होंने हाथी को सूंड से पकड़कर धरती पर पटक दिया और हाथी और महावत दोनों का वध कर दिया। दोनों भाई जब रंगभूमि में पहुंचे तो चारून ने उनको मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण कहने लगे कि हम दोनों तो साधारण बालक हैं, तुमको तो किसी बलवान व्यक्ति से युद्ध करना चाहिए। चारून कहने लगा कि
तुमने 1000 हाथियों के बल वाले हाथी को मार दिया। तुम साधारण बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कि सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फायदा हो जाती है। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और परेशानियों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप उसे खत्म नहीं कर सकते। मित्रता सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। मन तृप्त है तो एक बूंद भी बरसात है, मन अतृप्त है तो समंदर की क्या बिसात है। न बोलना बड्ढी बात है और न चुप रहना बड्ढी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक रखना ही बड्ढी बात है। फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ देते हैं, और फालतू की चर्चा संबंधों की प्रीत बिगाड़ देती है। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां कम पढ़ जाती हैं, और खोने के लिए एक गलतफहमी ही काफी है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जहां सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। परिवार में कायदा नहीं परंतु व्यवस्था होती है। परिवार में सूचना नहीं परंतु समझ होती है। परिवार में कानून नहीं परंतु अनुशासन होता है। परिवार में भय नहीं परंतु भरोसा होता है। मुंह पर कड्डिड्ढवा बोलने वाले कभी नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए ताकत, और पैसा जिंदगी के फल है। परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। वो लोग अक्सर सबके लिए हाजिर होते हैं, जिन्हें अकेलेपन की कीमत पता होती है। काबिल दोस्त का होना भी शायद तकदीर होती है। बहुत कम लोगों हाथों में ये लकीर होती है। सुलझा हुआ वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है। प्रसन्न वह है जो अपना मूल्यांकन करते हैं। परेशान वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहा है। ये सुबह जितनी खूबसूरत है, उतना ही खूबसूरत आपका हर पल हो। जितनी भी खुशियां आज आपके पास है, उससे भी ज्यादा आने वाले कल में हो। हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, तब तक वो असंभव लगता है। भावनाएं ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मंगाते सिवाय वक्त और इज्जत के। सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहे, और यदि भी बनी रहे, अपने आप को विकसित करें। याद रखें, गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। जिंदगी में सबसे बद्धा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। जिंदगी एक खेल है। यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो।
परवाह, आदर और थोड़ा। समय यह वो दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हमसे चाहते हैं। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे को भी मत दो। जी भर के मीठा बोलिए जनाब। रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। रिश्ते चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। हर परिस्थिति एक सौगात है और हर अनुभव एक खजाना। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। निगाहों में मजे थीं, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। पैरों में यदि जान हो तो मंजिल दूर नहीं, और अगर दिल में स्थान हो तो अपने दूर नहीं। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जिंदगी के अंधकार मिटा ही देती है। जिंदगी में कोई अच्छा लगने लगे तो सिर्फ प्रेम मत करना, क्योंकि प्रेम आज नहीं तो कल खत्म हो जाती है। चाहत कभी भी खत्म नहीं होती। समय मिलने पर और समय निकाल कर बात करने में बेहद फर्क होता है। सफर उतना ही महत्व रखता है जितना कि लक्ष्य रखता है। पीछे देखने का अफसोस हो सकता है, लेकिन आगे देखने पर हमेशा अवसर ही दिखाई देंगे। याद रखिए, अगर आप रोशनी दिखाने के लिए दीपक जलाएंगे तो उजाला आपके सामने भी होगा। मजबूत होने का मजा ही तब है जब दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे वही लोग मंजिल को पाने वाले होंगे। हर काम मुश्किल होता है। आसान होने से पहले जिंदगी का सच बस इतना ही है कि इंसान पल भर में याद बन जाता है। मुड़कर पीछे देखना छोड़ दो। जो छूट गया वो तेरा था ही नहीं ख्वाब। जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। अगर आप वो पाना चाहते हैं जो आप अभी तक नहीं पाया, तो आपको वही करना पड़ेगा जो अभी तक आपने नहीं किया। अल्फाज सुनाने वाले तो हजारों हैं, लेकिन खामोशी समझने वाला कोई नहीं। कौन कब किसका और कितना है ये सिर्फ और सिर्फ वक्त बताता है। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन व्यक्ति में क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है उनकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दो। यह यकीन करो कि तुम यह कर सकते हो। इतना साहस बताता है कि तुमने आधा रास्ता पार कर लिया है।
अगर हमारे भीतर कुछ भी कोशिश करने का साहस नहीं होता तो सोचिए हमारी जिंदगी कैसी होती। आध्यात्मिक मार्ग में दो चीजों की परीक्षा होती है, सही समय की प्रतीक्षा के लिए धैर्य और जो सामने आए उससे हताश न होने का साहस। सफलता कभी अंतिम नहीं होती और न ही विफलता घातक होती है। जो मायने रखता है वह है आपकी हिम्मत। जितना खड्डे होकर बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, उतना ही साहस सुनने के लिए भी चाहिए होता है। किस्मत भी उसी की सारथी होती है जिसकी मेहनत में लगन होती है। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। आज जो तेरा काम होगा वो ही कल तेरा नाम होगा। जीवन के सफर में यूं तो समस्या रोज है, अगर न मानो तो मौज ही मौज है। दोस्तों, यदि आप भी अपनी जिंदगी में निराश हो, दुखी हो और आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, जिस काम को आप करते हो उस काम में आपका मन नहीं लगता, ऐसे में आप निराश हो जाते हो और उस वक्त आपको कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं होता है। ऐसे में आपका अपने ऊपर से विश्वास हट जाता है और आप हताश हो जाते हो। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। कोशिश करना न छोड़े गुच्छे की, आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। किस्मत भी उसी की सारथी होती है जिसकी मेहनत में लगन होती है। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। आज जो तेरा काम होगा वही कल तेरा नाम होगा। जीवन के सफर में यूं तो समस्या रोज है, अगर न मानो तो मौज ही मौज है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। हर असफल प्रयास जीत और कामयाबी का अहम हिस्सा होता है। एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल अपनी उस किस्मत को, हैं दम तो मिटाकर दिखा। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, वही जिंदगी है। डूबकर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, क्योंकि कल जब उभरोग तो सबसे अलग ही निखरोगे। जो शख्स लाख बार गिरकर भी फिर से दोबारा उठने की हिम्मत दिखाता है, वो एक ना एक दिन इस दुनिया में अपना नाम कमा जाता है। अपनी जिंदगी में हिम्मत से हारना, पर कभी भी हिम्मत मत हारना। हर परिस्थिति का सामना करना आपके लिए आसान होगा अगर आपका साहस आपसे भी ज्यादा बलवान होगा। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है, पर हिम्मत है संग। किसी को एटीट्यूड दिखाना मेरी फितरत नहीं है, और कोई मुझे एटीट्यूड दिखाए इतनी किसी में हिम्मत नहीं है। हिम्मत रोज करते हैं तुझको जीने की। तू भी तो ऐ जिंदगी मेरा हौसला बढ़ा। कभी किस्मत भी उनका साथ देती है जिनमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है। हिम्मत वाले पल में बदल देते हैं दुनिया को। सोचने वाला दिल तो बैठा सोचा करता है। क्यों घबराता है पगले दुख होने से, जीवन तो प्रारंभ ही हुआ है रोने से। बड़े होने और आप जो वास्तव में हैं वह बनने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है। जूते फटे पहन आकाश पर चढ़े थे, सपने हमेशा हमारी औकात से बढ़े थे। जब तक आप साहस का साथ नहीं छोड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको पराजित नहीं कर सकती। हिम्मत तब कामयाब होती है जब किसी का विश्वास उसके डर से बड़ा होता है। मैंने अपने अंदर खुद को महसूस किया। जब मैं हारा हूं तब उसने हिम्मत दिया। उम्मीदों की कश्ती को घुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते। रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। अगर आज जो तू कुछ करने की हिम्मत दिखाएगा तो तेरा भविष्य भी जरूर सुनहरा बन जाएगा। यहां सब खामोश है, कोई आवाज नहीं करता। सच बोलकर कोई किसी को नाराज नहीं करता। हिम्मत चाहिए बड़ा सोचने के लिए। जिस दिन सोच लिया
समझ लो कर दिया। लक्ष्य के बिना खुशी से जी नहीं सकता है इंसान। संघर्ष करके जो लक्ष्य को पाए वहीं बनता है महान। जिस व्यक्ति के जीवन में हिम्मत की कमी नहीं है उसका जीवन कभी भी असफल नहीं रह सकता। हर रोज गिर कर भी मुकम्मल खड्डे हैं। ऐ जिंदगी देख, मेरे हौसले तुझसे भी बद्धे हैं। तुम रोक ना सकोगे, वो तूफान बनकर आएगा। आज का युवा हर समस्या का हल लाएगा। उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। रख भरोसा, खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती। जो मायने रखता है वो है हिम्मत। वो लोग खुश रहते हैं जो अपने कार्य से प्रेम करने का साहस रखते हैं। प्रसन्नता का राज स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का राज साहस है। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी न करना। पहले भी कई तूफानों का रुख मोद चुका हूं। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। साहस हमेशा दहाड़ता नहीं है। कभी कभी साहस दिन के अंत में छोटी आवाज होती है जो कहती है कि मैं कल फिर से कोशिश करूंगा। ऊंची हो उड़ान तो हौसला भी ऊंचा होगा। जब मंजिल साफ नजर आ जाए तो आसमान का कद भी नीचा होगा। दूसरों से श्रेष्ठ बनने के लिए आपको मेहनत करने के लिए हिम्मत तो जुटानी ही पड़ेगी। शरीर की ताकत मायने नहीं रखती, आपका हौसला मायने रखता है। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। चर्चाएं खास हो तो किस्से भी जरूर होते हैं। उंगलियां भी उन पर ही उठती है जो मशहूर होते हैं। पर्याप्त हिम्मत के साथ आप प्रतिष्ठा के बिना भी काम कर सकते हैं। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। कश्ती डूब कर निकल सकती है, शमा बुझ कर भी जल सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी पल बदल सकती है। सफलता अंतिम नहीं है, विफलता घातक नहीं है। जारी रखने का साहस ही मायने रखता है। मेरे शब्दों का बाण उसे जरूर घायल करता है जो भी मेरे सामने आने की कभी हिम्मत करता है। अगर आपकी हिम्मत आपके भय से ज्यादा है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आप पर यकीन रखो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक बहादुर हैं। जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक प्रतिभाशाली हैं। और जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक करने में सक्षम हैं। अगर फितरत हमारी सहने की न होती तो हिम्मत तुम्हारी कुछ कहने की न होती। हार मानकर बैठ जाओगे तो बाद में बहुत पछताओगे, लेकिन हार कर जितने की हिम्मत दिखाओगे तो जरूर कामयाब हो जाओगे। प्यार पर एक बार और भरोसा करने की हिम्मत रखें। किसी में इतनी हिम्मत कहां कि हमसे टकराने की बात करेगा। हम एक बार आंखें तिरछी भी कर दें तो वह जिंदगी से फरियाद करेगा। जिंदगी में कैसा भी मोद्दा आए कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। जिस चीज पर आप विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होने के लिए हिम्मत रखें, भले ही आप अकेले खड़े हों। मुसीबतों में भी जो मुस्कुराएगा उसे कोई कैसे हराएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ना थके पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जिंदगी में कुछ कर दिखाने का हौसला है, इसलिए अभी भी सफर जारी है। हिम्मत ऐसी दिखाओ कि जीत भी तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हो जाए। हालत कैसे भी हो, बहादुर रोया नहीं करते। सीने में जिनके जुनून हो वो हिम्मत खोया नहीं करते। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें दिमाग से अधिक हिम्मत होती है। उस शख्स को कोई नहीं गिरा पाया जिसे चलना ठोकरों ने सिखाया। हिम्मत दिखाना डर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि यह वह चीज है जो बताता है कि डर से भी जरूरी कुछ और है। खड़े होकर बोलने के लिए साहस चाहिए होता है, बैठकर सुनने के लिए भी साहस चाहिए होता है। यदि आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो बहाना बनाना छोड़ दो। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। कामयाबी के मार्ग में आपकी हिम्मत ही आपका सबसे बड़ा साथी होता है, जो आपको परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चाहे लंबा हो सफर, चाहे अजीब हो डगर, मुश्किलों से डरना क्या, जब मुकाम पाना हो अगर। जिस चीज को पाने के लिए हिम्मत दिखाओगे अपने जीवन में तुम सिर्फ उसी को पाओगे। हिम्मत कितनी है ये दिखाने की जरूरत नहीं, तेरी औकात पता है मुझे, बाकी तू खुद समझ जा। कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, शर्तम ये है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। उन्हीं के कुदमों में ये सारा जहां होता है,
जिनका आशियाना बीच आसमान होता है, फिर तो फितरत सी बन जाती है मुश्किलों से लड़ने की। और हर मुकाम पर पहुंचना आसान होता है। बार बार गिर कर भी खुद उठ जाने वाले व्यक्ति की हिम्मत को यह दुनिया भी सलाम करती है। अरे सारे सपने हकीकत में बदलेंगे, बस उन्हें हकीकत में बदलने का साहस तो कर। ऐसा कोई शहर नहीं जहां अपना कहर नहीं, ऐसी कोई गली नहीं जहां अपनी चली नहीं। जो इंसान सच सुनने की हिम्मत रखता है वो अपनी जिंदगी में जरूर तरक्की करता है। जिंदगी की असली उड्डन बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। मुश्किलें जिंदगी में सबको करती है तंग, जीत जाते हैं वो जो हिम्मत रखते हैं। हिम्मत दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं। कोई खुद के दम पर कामयाब हो जाए ये कोई आम बात नहीं। दोस्त, दमदार हैं तो तुम मालदार बनो। देखो किसको लोग पूछते हैं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की हिम्मत रखते हैं।